ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। संसद में गूंजा 7500 रुपए का मुद्दा। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने लोकसभा में सरकार से पूछा तीखा सवाल। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए संघर्ष को एक नई ताकत मिली है। एनएससी की तरफ से बिहार टीम की पहल पर पूर्णिमा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी से अपील की गई थी कि वह ईपीएस 95 पेंशनरों के बदहाल स्थिति को संसद में पटल पर रखें। इस अपील को गंभीरता से लेते हुए 15 दिसंबर को पप्पू यादव जी ने लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा मजबूती से उठाया, जिससे देश भर के करीब 78 लाख पेंशनरों में नई उम्मीद जगी। लोकसभा में सवाल उठाते हुए पप्पू यादव जी ने सरकार से सीधा प्रश्न किया कि 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए प्लस डीए करने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों को अब भी मात्र 1000 रुपए 1200-1500 रुपए जैसी बेहद कम राशि से गुजारा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह न सिर्फ अन्याय है बल्कि बुजुर्गों के लिए सम्मान के खिलाफ भी है। सांसद ने सदन में यह भी बताया कि देश के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन गंभीर आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। इलाज के लिए पैसा न होने के कारण कई बुजुर्ग असमय अपनी जान भी गंवा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है। यह मुद्दा सिर्फ पेंशन का नहीं बल्कि जीवन और सम्मान का भी है। पप्पू यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवाला देते हुए पूछा, क्या उच्च पेंशन हाई पेंशन का लाभ वास्तव में मात्र पेंशनरों को दिया जा रहा है या नहीं। जमीनी हकीकत यह है कि आज भी हजारों पेंशनर ईपीएफओ के चक्कर काटने पर मजबूर हैं और स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव बना हुआ है। एनएससी ने सरकार से यह भी मांग की है कि 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग पर एक स्पष्ट टाइमलाइन तय की जाए। समिति का कहना है कि अगर सरकार चाहती तो एक ठोस निर्णय यह मुद्दा पहले से भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय हायर पेंशन पर 99% मामले निपटाने और तकनीकी बहानों को बार बार दोहराया जा रहा है। एनएससी ने अपने संघर्ष को सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रखा। 12 और 13 दिसंबर को श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ कार्यालय में लिखित ज्ञापन और वैधानिक आपत्तियां सौंपी गई हैं। साथ में यह भी याद दिलाया गया है कि श्रम मंत्री ने एनएससी के साथ हुई बैठक में खुद आश्वासन दिया था कि समाधान जरूर निकलेगा। बावजूद इसके आज तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। अब एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर को राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा उठाया जाएगा। डॉक्टर जॉन बिट्रास द्वारा सरकार से इस तरह से सवाल पूछे जाने की संभावना है। अगर दोनों सदनों में दबाव बना रहा तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ईपीएस 95 के बुजुर्ग पेंशनर्स ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे। क्या 1000 की पेंशन में दवा, इलाज, राशन और सम्मान संभव है। ईपीएस 95 पेंशनर्स कोई दया नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। यह लड़ाई अब और तेज होगी। ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज संसद तक पहुंच चुकी है। अगर आप भी इस संघर्ष में समर्थन करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।